हरिओम हरिओम हरिओम। प्रिय दर्शकों, सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम भाग्य दर्पण में एक बार फिर आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं क्षमा मांगता हूं, लंबे समय से मैं आपको आपकी समस्याओं का टीवी के माध्यम से समाधान नहीं कर पाया और ये लाइव कार्यक्रम है और बहुत ज्यादा आप लोगों की एक डिमांड है कि लाइव कार्यक्रम किए जाएं। सैकड़ों रोज फोन आते हैं हमारे ऑफिस में कि गुरुजी लाइव पर कब आएंगे। तो आप सबका ध्यान रखते हुए कि जो दूर प्रांतों में दूर दूर लोग बैठे हैं, जो मिल नहीं सकते, जो फीस अदा नहीं कर सकते, पेश नहीं कर सकते, उन्हीं के लिए यह कार्यक्रम है गुरु कृपा भाग्य दर्पण। इस गुरु कृपा भाग्य दर्पण में आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा और उस ईश्वरीय शक्ति की कृपा से आपको वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी आप प्रार्थना करते हैं, जो आप चाहते हैं। यदि आपके पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है तो भी आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उस ईश्वर की कृपा होती है, जब उस शक्तियों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है तो किसी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती। उसका आशीर्वाद जब मिलता है तो उसके आशीर्वाद मात्र से ही हमें वह कृपा प्राप्त हो जाती है, हमारे सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से वह सरल समाधान आपको दिए जाएंगे, बड़े छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा, आपको मेहनत के हिसाब से धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके कार्य बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो चिंता न करें और सच्चे मन से इस कार्यक्रम को देखते रहें और प्रार्थना करें उस ईश्वरीय शक्ति से, उस परम पिता परमात्मा से कि आज आपकी कॉल लगे और सबसे पहले जिसकी भी कॉल आएगी अभी उसका इस टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से समाधान अवश्य किया जाएगा। लेकिन हमारा ये कार्यक्रम ज्ञानवर्धक है, हम आपको ज्ञान प्रदान करते हैं, नई नई ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं जो ऋषि मुनियों ने खोजी, उन्होंने ग्रहों की दूरी मापी और ये सब सारा ये एक साइंस है, एक मेडिकल एक ज्योतिष साइंस है, एक ज्योतिष विद्या जिसे वेदों का नेत्र कहा गया है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जो उसने अपने प्रारब्ध में किया उसी का फल होता है सब कुछ। उसी के आधार पर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख की प्राप्ति होती है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से उसे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता है। वह जीवन में कितना ऐश्वर्य प्राप्त करेगा, वह जीवन में कितना पढ़ेगा, उसकी शारीरिक क्षमता कितनी होगी, उसका व्यक्तित्व कैसे होगा, ये सब जन्म काल पर ही सब कुछ निर्धारित हो जाता है। वह कर्म कैसा करेगा, उसकी आयु कितनी है, वो मृत्यु को किस प्रकार से प्राप्त करेगा। इसी प्रकार आप भी यह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, अपने जन्म का समय का आपको नहीं पता, तो भी आप हमारे यहाँ पर आ सकते हैं और प्रश्न विद्या के माध्यम से और उस ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से अपने भविष्य की एक बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग पर। दर्शकों, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से ही हमारे कुंडली में योग बन जाते हैं। जहां भी दो ग्रह आपस में मिल जाएं, जहां भी एक से अधिक ग्रह आपस में बैठ जाएं, वो अपने आप में एक योग बन जाता है। आज हम आपको जानकारी देते हैं विद्या बुद्धि दोष योग। आपने ऐसे बहुत से बालक देखे होंगे जिनके अंदर बुद्धि तो बहुत होती है, तीव्र बुद्धि के स्वामी होते हैं, क्षमता उनके अंदर अपरंपार होती है, लेकिन वह अपनी बुद्धि को नकारात्मक दिशा में लेके जाते हैं। उनके अंदर जन्म से ही एक ऐसा नकारात्मक सोच रहती है उनके अंदर, जो बाल्यकाल से ही दिखने लग जाती है। ऐसे बच्चे बड़े कुबुद्धि बन जाते हैं, बड़े शरारती प्रवृत्ति के बन जाते हैं, गलत संगत में जाते हैं और माता पिता कुल संपत्ति का नाश करते हैं, माता पिता को कलंकित करते हैं। ऐसा कौन सा योग है दर्शकों? आप अपनी कुंडली खोल के देखें, कहीं आपका जन्म कुंभ लग्न में तो नहीं हुआ। यदि कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ हो और छठे घर में कर्क राशि में बुध की स्थिति हो तो ये योग बड़ा घातक होता है। इसके अलावा द्वादश में चंद्रमा की स्थिति बन जाए, शनि की राशि में चंद्रमा और बुध दोनों पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव बन जाए तो निश्चित रूप से यह योग बड़ा दुखदायी बन जाता है। बाल्यकाल से ही जन्म काल में जब जिस व्यक्ति को, जिस बालक को ऐसी ग्रह स्थिति की प्राप्ति होगी,
बुद्ध पर कोई शुभ प्रभाव नहीं होगा, तो निश्चित रूप से एक बात का ध्यान रखना, ऐसा बच्चा गलत संगत में जाएगा। वो पढ़ाई पर ध्यान बिल्कुल नहीं देगा। उसकी बाल्यकाल से ही बच्चे की रोज नित्य नई शिकायतें उसके माता पिता को प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। वह झगड़ों की प्रवृत्ति का बन जाएगा। वह लोगों को धोखा देना शुरू कर देगा। वो बचपन से ही झूठ बोलना शुरू कर देगा। वो तरह तरह की बातें छुपाएगा, सच को झूठ कर देगा, झूठ को सच कर देगा। यदि कुंडली के अंदर कुंभ लगन के अंदर षष्ठ भाव में बुध की स्थिति होगी और द्वादश में चंद्रमा होंगे, बुध राहु दोनों पर पाप प्रभाव, शनि राहु का प्रभाव बनेगा, तो यह कष्टकारी योग बनेगा। इसे विद्या बुद्धि नाश दोष कहा गया है। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत लंबी कतार लग चुकी है टेलीफोन्स की, कॉल्स की। सबसे पहले कॉल लेते हैं। हेलो जी, स्वागत है आपका, बोलिए। जी गुरुजी, हरिओम। हरिओम, कल्याण हो आपका बेटा। जी, मैं रितु बात कर रही हूँ बीकानेर से। जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका रितु जी। जी गुरुजी, मैं अपने पिताजी के लिए जानना चाहती हूँ। बेटा, पिताजी का नाम बताएं अपना जल्दी से। जी, श्री सूरज प्रकाश जी। श्री सूरज प्रकाश जी। बेटा, मुझे पिताजी की माँ का नाम बता सकते हैं आप? जी गुरुजी। बेटा जल्दी से बताइए। जी, मोहरो देवी। मोहरो देवी। जी गुरुजी। जी बेटा, बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना। जी गुरुजी। हेलो। हाँ जी गुरुजी। बेटा ये बताइए, जब आपके पिताजी हैं, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं वर्तमान में? जी गुरुजी, बहुत खराब रहता है। और दूसरा बेटा, थोड़ा ध्यान रखो, अभी जो समय वर्तमान में दिखाई दे रहा है, इनकी शुगर काफी बढ़ी हुई है। जी गुरुजी, बहुत शुगर बढ़ गई है। और ये बताओ बेटा, इनको टांगों में काफी दिक्कत है, टांगे कुछ टेढ़ी हो गई है इनकी? जी, थोड़ी थोड़ी सी टांगे टेढ़ी होने लगी हैं गुरुजी। घुटने से नीचे बहुत पेन रहता है और टांगे भी बहुत ऐसे मुड़ी हुई हो गई हैं गुरुजी। बेटा थोड़ा ध्यान रखना, इनको घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस समय। जी गुरुजी। और दूसरा नेत्रों में कष्ट है। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना बेटा। हाँ जी गुरुजी। शरीर कष्ट का काफी योग बना हुआ है। आए दिन इनको शरीर में पेन रहेगी, कभी पैरों में, कभी कमर में, कभी टांगों में, कभी आंखों में, कभी सिर में। थोड़ा इनको ध्यान रखना। सर्वाइकल की समस्या भी आ सकती है, इनकी नसें कमजोर है बेटा। जी गुरुजी, उनको ना काफी पेन रहता है हाथ पैरों में। बस वो गुरुजी काफी दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं लग रहा है गुरुजी। बेटा ये बताइए, जिस घर पे रह रहे हैं, हेलो। हाँ जी। बेटा ये बताइए, जिस घर पे आप रह रहे हैं, घर की छत के ऊपर क्या काफी लोहे का टूटा फूटा सामान, स्क्रैप वगैरह इकट्ठा कर रखा है आपने? जी गुरुजी, वो काफी सामान पड़ा है, ऐसे ही लोहे का पड़ा है गुरुजी। कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, लेकिन वो निकालने नहीं देते। बेटा लकड़ियाँ, लोहा, ये जो भी है, इससे राहु और शनि नकारात्मक हो जाते हैं। आपके पति, आपके माफ करना पिता जो हैं, वो शनि से बहुत बुरी तरह पीड़ित दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो घर के अंदर, हाँ बेटा, घर के अंदर बिल्कुल भी आपने घर की छत के ऊपर, घर के अंदर टूटा फूटा लकड़ी का सामान, लोहे का सामान, जंग लगा लोहा, ये सब निकाल के बेटा फेंक दें। इन चीजों के वास करने से घर में दारिद्र्य और दुख का वास हो जाता है। घर में बरकत बिल्कुल नहीं होती, घर में घोर अशांति रहती है। और आपका घर में इस वक्त समस्या यही चल रही है, एक तो घर में सुख शांति बिल्कुल नहीं है, ऊपर से पिताजी अस्वस्थ रह रहे हैं और पैसा काफी बीमारियों पर जा रहा है। पैसा बिल्कुल भी आपका नहीं बच रहा। पैसा बेटा काफी फंसा भी हुआ है आपके पिताजी का। जी। हेलो। मैं ये जानना चाहती हूँ गुरुजी, आए दिन कलेश रहता है, ये क्या प्रॉब्लम है गुरुजी? मैं ये जानना चाहती हूँ। और पैसे की बरकत बिल्कुल नहीं होती बेटा। सब पैसा, जी बेटा, मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि घर में ना तो पैसे की बरकत है और पैसा भी कई जगह बेटा फंसा होगा, लोग आपका पैसा भी खा गए होंगे। जी गुरुजी, हमारे गुरुजी सारा पैसा ऐसे ही चला जाता है गुरुजी। अभी कुछ दिन पहले कोई पैसा ले गए थे, उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया गुरुजी। बेटा अभी आप अपने घर से ही बोल रहे हो ना? जी गुरुजी, मैं घर से ही बात कर रही हूँ गुरुजी। बेटा एक तो आपके पास कॉल लगा रही थी, मुझे कॉल नहीं मिल रही थी गुरुजी। बेटा एक काम करना। हेलो जी। हाँ जी गुरुजी। एक तो बेटा जो घर की छत पर लोहा पड़ा है, काफी इकट्ठा हुआ पड़ा है, उसको निकाल के फेंक देना। जी गुरुजी। याद रहेगा?
जी गुरुजी। दूसरा, एक बार चेक करना घर की ना किसी दीवार पर कोई ना कोई घड़ी ऐसी टंगी हुई है जो रुकी हुई है। जी गुरुजी, वो तो ऊपर वाले रूम में रुकी हुई है गुरुजी। एक रुकी हुई बेटा, क्यों रुकी हुई है? देखो, इससे बेटा राहु नकारात्मक हो जाता है, घर में फिर बुरी आत्माओं का वास हो जाता है, घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाती हैं, फिर उस घर में सुख चैन नामक चीज नहीं रहती। ध्यान रखना, उस घड़ी को बेटा उसमें सेल वगैरह नया लगाओ, उसको चालू कर दो। गुरुजी लगाते हैं लेकिन वो अपने आप ही बंद हो जाती है, 4-5 दिन बाद फिर अपने आप बंद हो जाती है। तो बेटा एक काम करो, ऐसी घड़ी को, ऐसी बुरी वस्तु को घर पे न रखें, इससे घर में दुख दरिद्र का योग बनेगा। बेटा उसको निकाल के बाहर फेंक दीजिए। जी गुरुजी। और उसकी जगह एक नई घड़ी लगाइए। समझ गए मेरी बात को बेटा? जी गुरुजी, मुझे अब कुछ समाधान दीजिए गुरुजी, जिससे मेरे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक रहे गुरुजी। बेटा अवश्य समाधान दूंगा। एक काम करना बेटा, जी गुरुजी। एक चकोर फिटकड़ी का टुकड़ा ले लेना बेटा। जी। शनिवार की रात को आपने क्या करना है, पिताजी जब लेटे हुए हो ना, हाँ जी गुरुजी, तो बेटा रात को 11 सवा 11 बजे उस चकोर फिटकड़ी के टुकड़े को पिताजी के सिर से और पूरे शरीर से आपने 7 बार वारना है। या ध्यान रखना, उसको एंटी क्लॉकवाइज वारना है, क्लॉकवाइज नहीं वारना। जी गुरुजी। जी, एंटी क्लॉकवाइज आपने वारना है। 7 बार वार के 11:30 बजे रात को उसको आपने रसोई घर में जाके गरम तवे पे उसको अच्छी तरह जलाना है, उस फिटकड़ी को। फिटकड़ी को गुरुजी? जी बेटा। जी। फिटकड़ी जब जल के पूरी तरह फूल जाए, जी गुरुजी, उसको बेटा तवे से हटा लेना और किसी चौराहे पर चले जाना। जी गुरुजी। और उसको चौराहे पर जाके छोड़ के उसको अच्छी तरह उसको फोड़ देना सीधे पांव से, और 3 बार बेटा बोलना है, जहां से आई तू वहीं चली जा। समझ गए बेटा मेरी बात को? जी गुरुजी। इसके अलावा बेटा सुबह शाम घर में पूजा करते हो ना? हाँ जी गुरुजी। उसमें आपने क्या करना है बेटा, आपने सिर्फ तिल के तेल से ही पूजा करनी है बेटा। जी गुरुजी। मतलब जब पूजा करनी है, सिर्फ तिल के तेल की जोत घर में लगाया करो। इससे पूर्वजों की कृपा होती है, पितृदोष की शांति होती है। ठीक है बेटा? जी गुरुजी। बेटा ये कर लेना, इतना उपाय करने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाएगा बेटा। और कभी बेटा पिताजी को ना हमारे आश्रम में ले आना। रविवार के दिन मैं आश्रम में बीज मंत्र प्रदान करता हूँ, एक बीज मंत्र आपको अवश्य दूंगा आपके परिवार की रक्षा के लिए। गुरुजी, मैं तो पहले आपके समागम में भी आई हूँ, पहले समागम में भी आई थी और दूसरे समागम। जी बेटा, अब आप चिंता न करना, कभी पिताजी को आश्रम में एक बार लेके आना, वहाँ उन पर शक्तिपात होगा, आशीर्वाद दिया जाएगा और उन्हें बीज मंत्र प्रदान किया जाएगा। बीज मंत्र बिल्कुल निःशुल्क दिया जाएगा। ठीक है बेटा? जी बेटा जी, संडे को आना है बेटा। एड्रेस अभी आपको प्रोग्राम में मिल जाएगा बेटा। अभी बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल के फोन रख दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम। कल्याण हो बेटा। दर्शकों, आपकी भी कोई समस्या हो तो आप हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। इस लाइव कार्यक्रम में घर बैठे यदि आपको जानकारी चाहिए तो हमारा भाग्य दर्पण मंगवा के अपने पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी, इसके साथ में आपको प्राप्त होगा 10 वर्षों का वर्षफल और उस शक्ति का महाप्रसाद बीसा कवच आपको उसमें बिल्कुल प्रदान किया जाएगा। इसे प्राप्त कर आप धन्य होंगे। घर में सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी। यदि घर में किसी प्रकार का कोई भी वास्तु दोष है तो घर के पूजा के स्थान पे नवग्रह मंडल की स्थापना तुरंत करें। अपनी फैक्ट्री, दुकान या घर में इसकी स्थापना लाल रंग के वस्त्र पे करनी है। परमात्मा की अपार कृपा, उस शक्ति की कृपा आपके घर तक अवश्य पहुंचेगी और जीवन में सुख शांति आएगी। दर्शकों, अभी समय है एक अल्प विराम का। अल्प विराम के बाद आपकी समस्याओं का, आपकी टेलीफोनिक समस्याओं का समाधान फिर से किया जाएगा। सद्गुरु श्री कृष्णन जी के द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में होता है आपके भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ब्यौरा। जीवन में कैसे कैसे आएंगे उतार चढ़ाव, कहां पर होगा ठहराव और कहां पर मिलेगा बढ़िया पड़ाव, सब बताती है भाग्य दर्पण। ग्रंथों में महाग्रंथ है भाग्य दर्पण। जीवन में सब कुछ है ग्रहों का खेल। जीवन में किससे बिगड़ेंगे आपके रिश्ते, किससे होगा आपका मेल, कौन से ग्रह देंगे दुख और कौन से ग्रह हैं सुखदाई, सब कुछ जानिए अपने नाम की भाग्य दर्पण की बुक बनवाकर। दुखदाई ग्रहों की शांति के लिए क्या है उपाय, सब बताएगी भाग्य दर्पण। कौन सा काम है आपके योग्य, किस काम से करे परहेज, कब बनेगा आपका घर, घर में क्या सामान रखें और क्या नहीं, ये सब जानिए इस भाग्य दर्पण से। ये वो भाग्य दर्पण है जो सद्गुरु श्री कृष्णन जी की 21वीं सदी की मानव कृति को सबसे बड़ी देन है। इसे तैयार करवाकर
आप भाग्य में होने वाले नफे नुकसान, उतार चढ़ाव, जीवन में होने वाले दुख सुख का संपूर्ण ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं। सद्गुरु जी द्वारा तैयार की गई इस कुंडली में वो सभी उपाय मिल जाते हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। सद्गुरु जी द्वारा छोटे छोटे उपाय जो भाग्य दर्पण में दिए जाते हैं, उन उपायों को अपने जीवन में करके आप अपने सभी कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं। जीवन में होने वाले सुख और दुख का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जब आप सतगुरु जी द्वारा बनाई गई भाग्य दर्पण में दिए गए उपाय करेंगे तो आपके जीवन में आने वाले कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आप सभी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। कहते हैं forewarned is forearmed, अर्थात पहले से प्राप्त जानकारी एक शस्त्र की भांति उपयोगी होती है। भाग्य दर्पण ऐसे ही भविष्य की दुर्गमताओं से लड़ने में सहायक होने वाला महाशस्त्र है। आज के युग में जहां लोग मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, फर्स्ट होम एंड सेकंड होम इन्वेस्टमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, सेविंग स्कीम्स जैसी चीजों के प्रति जागरूक हो चुके हैं, वहाँ ये तर्क संगत ही है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को भी आपकी प्लानिंग और आपके इंश्योरेंस में स्थान प्राप्त हो। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है आपका भविष्य, आपका भाग्य और इसका इंश्योरेंस है भाग्य दर्पण। भाग्य दर्पण प्राप्त करने के लिए संपर्क करें 011-485-9999, 011-484-9999। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। SMS करने के लिए टाइप करें BDP और भेज दें 56161 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bhagydarpan.com। सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्प्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुदेव कृष्णन जी द्वारा आज के युग में होने वाली सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव आपके अपने गुरु कृपा धाम में हर रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रवचन और 11 बजे से 1 बजे तक सभी समस्याओं को दूर करने, कष्टों के निवारण हेतु आप श्री गुरु जी द्वारा बीज मंत्रों को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बना सकते हैं। गुरुदेव कृष्णन जी द्वारा की गई सिद्धियां भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मानी गई हैं। गुरुदेव कृष्णन जी द्वारा आज लाखों लोग गुरुदेव जी से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना चुके हैं। कहते हैं गुरुदेव जी द्वारा की गई तपस्या और सिद्धियों का फायदा आज हमारे समाज में हर उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, चाहे वो गरीब हो, बेसहारा हो, विकलांग हो। गुरु जी द्वारा की गई सिद्धियों का फायदा हर व्यक्ति उठा रहा है। गुरुदेव श्री कृष्णन जी आपके दुखों को दूर करके आपके जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अनेकों प्रकार के सामाजिक कार्य चलाए जा रहे हैं, जैसे गुरु सेवा, गरीबों को अनाज वितरण, वस्त्र वितरण, विकलांग व्यक्तियों की सहायता, गरीब कन्याओं का विवाह, मुफ्त चिकित्सा, वृद्ध आश्रम जैसे अनेकों कार्य गुरु जी के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो आप भी इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि दान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो व्यक्ति दान करता है उसके तमाम पापों का अंत हो जाता है और उसके जीवन में खुशहाली की धारा प्रवाहित होने लगती है। आप भी अपने जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर दूसरों को खुशी देकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो तुरंत गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लें।
अल्प विराम के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम भाग्य दर्पण में। दर्शकों, इस कार्यक्रम में आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा और जो टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं सीधा फोन करें और आप हमें कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर ज्योतिषी नहीं, उस ईश्वरीय शक्ति का प्रसाद भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष में तो सिर्फ गणना होती है, लेकिन जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है किसी का, किसी गुरु का, किसी शक्ति का, तो उस शक्ति में इतनी ताकत होती है कि वो हमारे सारे ग्रहों को बदल सकते हैं, हमें मनोवांछित फल प्रदान कर सकते हैं। हम जो चाहते हैं वो सुन लेते हैं, हमें वो दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, एक कॉल और लेते हैं। हेलो हेलो। हरिओम। हरिओम, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? गुरुजी, मैं ओमवीर बोल रहा हूँ, दहिया सिरसा से। अच्छा, सिरसा से बोल रहे हैं जी गुरुजी। जी, किसके लिए जानना है आपको, बोलिए। गुरुजी, अपने लिए जानना बेटा है। अपनी माँ का नाम बताएं। मेरी माता का नाम है आस्था देवी जी, और बड़े प्रेम से 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना आपने। जी गुरुजी। हेलो जी गुरुजी। बेटा, वर्तमान तो नौकरी को लेकर काफी संकट चल रहा है आपके ऊपर कि झूठे इल्जाम में फंसे हुए हैं। जी गुरुजी, पहले मैं गुरुजी पुलिस की नौकरी करता था। पिछले 2 वर्षों से गुरुजी मैं सस्पेंड हो गया हूँ। बस यही समस्या दिखाई दे रही है और ये इल्जाम भी आप पर झूठा लगा है, आप बिल्कुल निर्दोष हो। जी गुरुजी, रिश्वत का गुरुजी इल्जाम लगा हुआ है मेरे ऊपर। जी जी। बेटा ये बताओ, आपकी पीठ पर कोई काला निशान भी है? जी गुरुजी। जन्म से ही है निशान? जी गुरुजी। और अपने पिताजी का नाम बताइए बेटा। गुरुजी, मेरे पिताजी का नाम पप्पू है। पप्पू जी। जी बेटा, एक काम करिए, देखो इसमें मुझे आपका कोई कर्म दोष दिखाई दे रहा है। क्या पहले हनुमान जी की बहुत ज्यादा पूजा किया करते थे कोई? जी गुरुजी, पहले हनुमान जी की बहुत पूजा करता था, लेकिन गुरुजी अब मैंने छोड़ दिया है पूजा। बेटा अब नहीं छोड़ा, आपको छोड़े कम से कम 2-2.5 वर्ष हो चुके हैं। जी गुरुजी। जी जी जी। बेटा आपको पता है आप जो पुलिस का कार्य करते हैं ये किस ग्रह का कारक है? मंगल। जी गुरुजी। जो पुलिस में लोग नौकरी करते हैं, यदि वे हनुमान जी की पूजा करें तो उनकी नौकरी में कभी कोई संकट नहीं आता, ध्यान रखना। जी गुरुजी। और पुलिस प्रोफेशन का कारक भी मंगल ग्रह ही है। जी गुरुजी। और मंगल के जो अधिपति देव हैं वो है भगवान हनुमान जी। जी गुरुजी। आपको कर्म दोष लगा है बेटा, पहले आप हनुमान जी की पूजा करते थे, मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि आप व्रत भी रखते थे शायद हनुमान जी के। जी गुरुजी, मंगल का व्रत रखता था। तो बेटा फिर अचानक बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई आपकी, क्यों छोड़ दिया आपने? गुरुजी, मैं सोचा कि शायद पूजा करने से मुझे परेशानी आ रही है, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बेटा ऐसा कुछ नहीं है, ये परेशानी आपकी बाद में आई है। पहले देखो, जब हम पे संकट आने वाला होता है तो ये ग्रह स्थितियां ऐसी बनती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो हमसे छूट जाते हैं। और उस जब सत्य कर्म जब हमसे छूटते हैं, हमसे दूर जाते हैं, तो बुरे ग्रहों का प्रभाव हमें घेर लेता है। ध्यान रखो इस बात को। एक तो मेरी आपसे यही एक प्रार्थना है कि आप दोबारा शुक्ल पक्ष के दूसरे मंगलवार से हनुमान जी के व्रत दोबारा शुरू कर दीजिए। जी गुरुजी। समझ गए मेरी बात को? जी गुरुजी। और दूसरा एक बात का ध्यान रखना। जी गुरुजी। घर में आपने एक छोटी सी हनुमान जी की मिट्टी की मूर्ति भी स्थापित कर रखी है पूजा के स्थान पे। जी गुरुजी। और पहले आप उस पे सिंदूर भी लगाया करते थे, लेकिन अब सिंदूर नहीं लगा रहे हैं। जी गुरुजी, जब से पूजा छोड़ी तब से गुरुजी सिंदूर लगाना छोड़ दिए हैं। बेटा एक तो सिंदूर आपको रोजाना लगाना है और हर मंगलवार को जी गुरुजी 17 पान के पत्तों की माला बना के हनुमान जी को अर्पण किया करो। जी गुरुजी, उसमें कुछ लिखना भी है गुरुजी? उस पे हर पत्ते पे रोली से राम लिखना, राम। जी गुरुजी। जी। और एक काम करना, हर बुधवार को जी गुरुजी थोड़ी दूर्वा लेनी है आपने, दूर्वा। जी जी। गंगा जल से कच्चे दूध से धोकर थोड़ा शहद लगा के दूर्वा पे उसको आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है। जी गुरुजी। जी। कर देंगे? जी गुरुजी। जी गुरुजी। एक और अंतिम उपाय दे रहा हूँ, जो शत्रु हैं इन्होंने आपको फंसा रखा है, आपके शत्रुओं का नाश हो जाएगा। देखना,
उस ईश्वरीय शक्ति का आदेश आ रहा है, शत्रुओं का नाश होगा और आप फिर बाइज्जत आपको जो है ना इस समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको नौकरी की प्राप्ति फिर से हो जाएगी। जी गुरुजी, बहुत बहुत गुरुजी कृपा आपकी। एक काम करना, एक थोड़ा सा वो ले लेना, आप कीकर की लकड़ी ले लेना, कीकर की लकड़ी। जी गुरुजी। उसको जला के उसकी भस्म बनानी है आपने। जी गुरुजी। और शनिवार से 41 दिन लगातार उसको माथे पर उसका आपने तिलक लगाना है बेटा, कर लोगे? जी गुरुजी, बिल्कुल बेटा ये कर लेना, जाओ आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ये सच्चे मन से आशीर्वाद दे रहा हूँ और उस ईश्वरीय शक्ति की कृपा आपके घर तक पहुँच जाएगी। बेटा 3 बार ओम हरिओम कह के इस फोन को रख दीजिए, बोलिए बड़े प्रेम से हरिओम 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 हरिओम। दर्शकों, आप हमारे इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। थोड़ा समय की अभी समस्या है और फिर आपसे दोबारा मुलाकात बहुत जल्दी होगी। तब तक के लिए हरिओम हरिओम हरिओम। सुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्प्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुदेव कृष्णन जी द्वारा आज के युग में होने वाली सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव आपके अपने गुरु कृपा धाम में हर रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक प्रवचन और 11 बजे से 1 बजे तक सभी समस्याओं को दूर करने, कष्टों के निवारण हेतु आप श्री गुरु जी द्वारा बीज मंत्रों को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी व समृद्ध बना सकते हैं। गुरुदेव कृष्णन जी द्वारा की गई सिद्धियां भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मानी गई हैं। गुरुदेव कृष्णन जी द्वारा आज लाखों लोग गुरुदेव जी से जुड़कर अपने जीवन को सफल बना चुके हैं। कहते हैं गुरुदेव जी द्वारा की गई तपस्या और सिद्धियों का फायदा आज हमारे समाज में हर उस व्यक्ति को प्राप्त हुआ है, चाहे वो गरीब हो, बेसहारा हो, विकलांग हो। गुरु जी द्वारा की गई सिद्धियों का फायदा हर व्यक्ति उठा रहा है। गुरुदेव श्री कृष्णन जी आपके दुखों को दूर करके आपके जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अनेकों प्रकार के सामाजिक कार्य चलाए जा रहे हैं, जैसे गुरु सेवा, गरीबों को अनाज वितरण, वस्त्र वितरण, विकलांग व्यक्तियों की सहायता, गरीब कन्याओं का विवाह, मुफ्त चिकित्सा, वृद्ध आश्रम जैसे अनेकों कार्य गुरु जी के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो आप भी इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि दान का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जो व्यक्ति दान करता है उसके तमाम पापों का अंत हो जाता है और उसके जीवन में खुशहाली की धारा प्रवाहित होने लगती है। आप भी अपने जीवन के दुखों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर दूसरों को खुशी देकर अपने जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो तुरंत गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लें।